नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों DSSB में अलग अलग प्रकार का पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है, जैसे LDC है, स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट है, बहुत प्रकार का पोस्ट है और टीचर का भी पोस्ट है। टीचर वाला हम नहीं बताएंगे क्योंकि उसका हायर क्वालिफिकेशन अलग सेक्शन है। इसमें नॉर्मल क्वालिफिकेशन में हम सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा कुछ आपको बताएंगे। अदर स्टेट का आपका मन में सवाल लगा, सर ये दिल्ली का है तो क्या अदर स्टेट का भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें DSSB आपका LDC, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, इसके अलावा बहुत सारा पोस्ट है, सारा कुछ आपको बताते हैं। पहले भैया पोस्ट देख लो। 2354 आपका नॉर्मल पोस्ट हो गया, जो आपका नॉन टीचिंग वाला पोस्ट है, इसमें सभी लोग अप्लाई करेंगे। प्लस में दोस्तों आपका 1455 टीचिंग वाला पोस्ट है, उसका सेपरेट अलग वीडियो बनाएंगे। यानी अगर दोनों को जोड़ोगे ना तो 4000 प्लस वैकेंसी हो जाती है। जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, पहले नॉन टीचिंग वाला हम बताते हैं, ठीक है। ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट 1672 पोस्ट। अभी अभी देखोगे ना तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, लेकिन आपका मुझे पता है ना क्वालिफिकेशन, आप लोग देखोगे ना नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन ये दोस्तों आपका रहेगा जूनियर असिस्टेंट, जहाँ तक मुझे लगता है ये दोस्तों 12th पर ही रहने वाला है। ज़्यादातर पोस्ट 12th पर है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 1672 पोस्ट है, यानी ध्यान रखिएगा। टोटल 2354 पोस्ट है ना, इसमें से 2000 प्लस वैकेंसियाँ आपका 12th पास व 12वीं पास पे है, ठीक है। LDC कम टाइपिस्ट भैया क्लर्क का पोस्ट है, 256 पोस्ट है भाई, अच्छा खासा पोस्ट बोल सकते हो। LDC का नॉर्मल वाला दोस्तों, ठीक है, 28 पोस्ट हो गया। इसके अलावा ये सारा 12th पास पर होता है भाई, आपको जैसे जानकारी होगा ना, ये सब 12th पास पर, ठीक है। स्टेनोग्राफर आपका हो गया, ये आपका सर्विस डिपार्टमेंट है 143, ये सब 12th पास पर रहता है। असिस्टेंट ग्रेड 1 हो गया, 104 हो सकता है ग्रेजुएशन पे ये मांगा जाए। जूनियर असिस्टेंट आपका हो गया SCRT 40 पोस्ट है, 40 पोस्ट है, ये 12th पास पर आपका रहेगा। बाकी जूनियर असिस्टेंट आपका सारा अलग है, जूनियर असिस्टेंट सारा पोस्ट अलग अलग विभाग, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल कमीशन हो गया। जूनियर स्टेनोग्राफर का पोस्ट हो गया, जूनियर ABS पोस्ट है, ये भी 12th पास पर रहता है। स्टेनोग्राफर आपका SCRT की, ये भी दोस्तों आपका 12th पास पर रहता है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट आपका MAIDS में अलग अलग विभाग है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का है, उसके अलावा स्टेनोग्राफर हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, सबका अलग अलग पोस्ट है। कुल मिलाकर आपका 2354 पोस्ट है, प्लस टीचिंग वाला 1455 है, जिसका हम चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, एक सेपरेटेड वीडियो बना उसका चर्चा करेंगे। अब मन में आपका सवाल आएगा, सर अप्लाई कब से होगा? ये भैया अप्लाई 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 7 फरवरी लास्ट डेट है, और मात्र आपका 100 रुपये लगेगा। क्लियर है? देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप बिना किसी टेस्ट सीरीज के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उस एग्जाम में आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि दोस्तों आजकल जो कंपटीशन का युग है ना, इसमें टेस्ट सीरीज लगाने से आपको एक तो स्पीड इंक्रीज होता है, साथ में आपको आइडिया लगता है कि एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों आपका जिस सब्जेक्ट का मान के चलो आप वीक हो, जहां पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, उस एरिया को आप इंप्रूव भी कर सकते हो। साथ में आपको रैंक की भी जानकारी मिलती है कि हजारों लाखों बच्चों में आपका रैंक क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देर किस चीज की है, आज से ही दोस्तों टेस्ट सीरीज लगाते हैं। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेस्ट बुक का पास। ये जो आप पास देख रहे हो ना स्क्रीन पर, ये दोस्तों स्पेशल क्रिसमस सेल इनका चल रहा है टेस्ट बुक का, जिसमें आपको मात्र दोस्तों 224 रुपए में, अंदीना आप लोग है ना, तो भैया 499 रुपए का आपका साल भर का पास मिलता है, ठीक है। मात्र 224 रुपए में मिल रहा है। ये ऑफर 25 से 28 दिसंबर चलेगा। और टेस्ट बुक का दोस्तों जो प्रो पास है ना, 699 की जगह मात्र दोस्तों 314 रुपए में। और दोस्तों अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड क्या है भैया? SMART, स्मार्ट कूपन कोड है, ठीक है। और दोस्तों एक पास सारे एग्जाम में आपका काम आने वाला है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। 70,000 प्लस मॉक टेस्ट, 700 प्लस अलग अलग एग्जामों में, और लाखों एक्टिव पास के यूजर हैं 12 प्लस लैंग्वेज में दोस्तों, ठीक है। और आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करना मत भूलिएगा। साथ में दोस्तों इस पास में आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज देने का मौका। साथ में जो पास प्रो है ना दोस्तों, उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी शामिल रहेगा, जो आपके तैयारी में काफी मदद करेगा। इन सब का लिंक्स मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। तो आज ही जाओ टेस्ट बुक का दोस्तों मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। एज 7 फरवरी 2024 से काउंट हो रहा है। अब आप लोग पूछोगे सर नोटिफिकेशन क्योंकि शॉर्ट आया है, उसमें एज नहीं बताया गया है। लेकिन पिछला वैकेंसी से अगर हम बात करें ना, कुछ पोस्टों के लिए 27 साल एज था, कुछ पोस्टों के लिए जनरल का 30 साल एज था। तो पोस्ट वाइज अलग अलग इसमें एज रहता है। अब दोस्तों कुछ एज हम बताते हैं जो मेजरली जितना भी वैकेंसी है ना, एक हम दोस्तों 9 तारीख को जो आपको क्लियर हो जाएगा उस टाइम तो बताएंगे जो डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, आपको जैसे जानकारी होगा। तो भैया 18 से 30 साल रहता है, OBC का 3 साल और SC/ST का 5 साल का छूट रहता है। जनरली ज्यादातर पोस्टों पर यही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब सिलेबस सारा बताएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर चलो, तो सर हम अदर स्टेट्स है, ठीक है, अदर स्टेट वाले भरेंगे कि नहीं?
देखो क्योंकि ये वैकेंसी आपका दिल्ली में दोस्तों निकली हुई है और दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, अदर स्टेट वाले तो भैया यूआर में आप लोग चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में तो सभी लोग जाते हैं अप्लाई करते हैं, मतलब पूरा भारत का बच्चा वहां पर जाएगा, तो आप सभी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। और दोस्तों प्रमोशन के बाद जो पोस्ट आपको मिलता है ना, ऐसा ऐसा इसमें पोस्ट है। अब देख लो दोस्तों, ये सब जो पोस्ट है ना, जूनियर असिस्टेंट पोजीशन कंट्रोल विभाग में, जूनियर असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट ग्रेड, ये सब दोस्तों मतलब एक तरह से बोल सकते हो काफी अच्छा लेवल का पोस्ट बोल सकते हो। अब कोई भी पोस्ट में अगर आपका जॉब लग गया ना, मिनिमम सैलरी आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूं, मिनिमम आपका सैलरी 30,000 प्लस ही मिलेगा। अब भैया कोई भागम भागम वाला जॉब है, नॉर्मल आपका ऑफिस में काम है, समझ लो, ठीक है। अब सिलेबस सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। आप लोग पूछ सकते हो सिलेबस क्या है, क्योंकि नोटिफिकेशन में सिलेबस भी अभी चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लोकेशन बता देता हूँ कि भैया जॉब का आपका लोकेशन कहाँ पर होगा। नाम से ही दोस्तों आपको पता है भैया जॉब का लोकेशन नहीं, ध्यान रखना, दिल्ली, दिल्ली में ही आपको होगा। अब पेपर कहाँ होगा, पेपर भी दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ। देखो ये भी पेपर भी दिल्ली में होगा, तो दिल्ली जाना होगा, तो अप्लाई करते समय ध्यान रखिएगा। और 100 रुपये मात्र लग रहा है अप्लाई करने का दोस्तों, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, बाकी एससी है एसटी तो 0 रुपये, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली में तो हिंदी जनरली चलता है, बहुत लोग अप्लाई करेंगे। और सैलरी 30,000 मिनिमम स्टार्ट है कोई भी पोस्ट के लिए। तो ये सब जानकारी मैंने आपको दे दिया। और आप लोग पूछोगे सर सबका क्वालिफिकेशन, भैया जितना भी ये सब बता रहे हैं, जूनियर वाला पोस्ट हो गया ये भी दोस्तों, ठीक है, ये सब में आपका 12th चलेगा। ज़्यादातर पोस्ट 2354 में से ज़्यादातर वैकेंसियाँ, जिसमें से 2000 प्लस जो पोस्ट है ना, उस पर 12th पास। बाकी कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन या हायर क्वालिफिकेशन मांग सकता है। टीचर के लिए तो आपका बीएड वगैरह सारा कुछ होता है। अब सुनिए दोस्तों ध्यान से, सवाल क्या क्या पूछेगा। एक तो दोस्तों टोटल आपका 200 मार्क्स हो गया, 200 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ठीक है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर, 200 क्वेश्चन 200 नंबर। अब टाइमिंग कितना भैया, 2 घंटे का समय, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग, ठीक है, ये समझ गए। अब सवाल क्या क्या पूछेगा, पहला नंबर मैथ, कितना क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का, समझ गए। दूसरा क्या पूछेगा, रीजनिंग, 40 क्वेश्चन। अब इसमें हिंदी भी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भैया हिंदी नहीं है, चलो हिंदी आपका कितना है, 40 क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका जीके और आपका जीएस 40 क्वेश्चन, और लास्ट में बचता है दोस्तों इंग्लिश 40 क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, तो ये 200 आपका 40 40 40 40 40 5 आपका सेक्शन हो गया, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस और आपका इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपका सवाल पूछेगा, समझ गए इस बात को। तो ये सारा जानकारी मैंने आपको बता दिया, तो भाई अभी से तैयार हो जाओ। अभी से तैयार इसलिए हो जाना है कि भैया एक के बाद एक लगातार वैकेंसियां आ रही हैं। दिल्ली में इससे पहले भी दोस्तों पोस्ट पर वैकेंसी DSSB के माध्यम से निकली थी, फिर आ गई हैं। तो भैया अभी जॉब ये साल जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो दोस्तों साल नोट कीजिए जो अब खत्म होने वाला है 2023, जब हो सकता है कि वीडियो जब आप देख रहे हो तो तब तक निकल जाए, ठीक है, ये साल। अब ये जो दोस्तों ये साल है 2024, नेक्स्ट साल, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये दोनों साल मेरा दोस्तों याद रखिएगा बात, ये दोनों आपका इलेक्शन का पहले और इलेक्शन वाला साल, इसमें बहुत सारा वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है ऑलरेडी, और बहुत सारे आने वाली है, वो भी शुरुआत में इलेक्शन से पहले। तो आपके लिए सुनहरा चांस, इसमें आपको जॉब ले लेना है। ऐसा नहीं होगा तो भैया फिर एज निकल जाएगा, फिर वैकेंसी आएगा नहीं। पहले ये सब वैकेंसियाँ कहाँ आती थी, 4 साल 3 साल, कोई कोई तो भैया पंचवर्षीय योजना के तहत वैकेंसी आती है 5 साल। रेलवे की वैकेंसी देख लो, 5 साल हो गया, अभी आया नहीं आया। ये भी हो सकता है कि रेलवे के भी चर्चा है निकल लेगा। तो ये सब भैया सबका तो नॉर्मल ही पढ़ना है ना भैया, जीके पढ़ना, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कुछ में एक्स्ट्रा पढ़ना है, बस ये फोकस कर लो, सभी एक ही स्तर का रहेगा। अब ऐसा नहीं कि इसका भैया 12th लेवल पे है तो पूछ दे हायर मतलब लेवल का सवाल, सब 10th लेवल, ये भी ध्यान रखिएगा 10th और 12th ही स्टैंडर्ड का सवाल पूछेगा। अब पेपर का लैंग्वेज क्या होगा, पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, वही भी मैं बता देता हूं। पेपर जो होगा ना, ये दोस्तों आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल रहेगा, क्लियर है। पेपर जहां तक मुझे लगता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये आपका जो डिटेल्स आएगा तो वो, हालांकि ज़्यादातर आप ऑनलाइन ही हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा ऑनलाइन कहीं संभावना है। तो सारा मैंने आपको जानकारी दे दी, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड कराते हैं, कौन सी वैकेंसी आई हुई है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।